In this video we will see your graph related to your path difference and intensity, ठीक है, of diffraction of light at a single slit. ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला था, हमारा मैक्सिमा निकाला था, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा निकाला था और सेकेंडरी मिनिमा निकाला था. ठीक है, हमारा क्या बना था यहाँ पे, फर्स्ट मैक्सिमा बना था सेंट्रल, फिर डार्क फ्रिंज बनी थी, फिर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनी थी. ठीक है, तो इसके लिए हमने जो हमारा डार्क फ्रिंज बनी थी इसके लिए हमारा एक्स कितना आया था, हमारा पाथ डिफरेंस एन लैम्डा आया था. ठीक है, बट जो हमारी वापस ब्राइट फ्रिंज बनी थी उस केस के लिए हमारा क्या आया था, 2n+1 लैम्डा बाई 2 आया था. बट हमने क्या देखा था कि हमारा सेंट्रल जो मैक्सिमा होगा सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये जो डार्क होगा ये बहुत ज़्यादा कम डार्क होगा. ठीक है, यानी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होएगी. बट जब तक हम नेक्स्ट डार्क पे आएंगे तब तक तो क्या होगा, ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा, इनविजिबल ही हो जाएगा, हमें शायद दिखे भी ना. ठीक है, यानी उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है. तो यहाँ से हमने क्या देखा, ओ तो हमारा क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा था, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ हुई. ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमारा क्या बना, डार्क फ्रिंज बना था, किस पे, लैम्डा पे बना था. ठीक है, तो ऐसे ही क्या बनेगा, हमारा दूसरी साइड भी बनेगा ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, फिर ये हमारा डार्क फ्रिंज हो गया, हमें ब्राइटनेस इंटेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई. नेक्स्ट हमारी क्या बनी, हमारी फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमारा जब हमारा क्या था यहाँ पे, हमारा 3 लैम्डा बाई 2 था. ठीक है, अब ये क्या हुआ, हमारा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा यहाँ से इस केस में. ठीक है, अब इस केस में हमने क्या देखा, हमारा लाइट, बहुत लाइट ब्राइट फ्रिंज बनी यहाँ से. ठीक है, बट जब हमने दोबारा देखा उसको, ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2 कितना हो गया, 1.5 हो गया ना. ये कितना है, 1 लैम्डा, ये कितना हो गया, 1.5. इस केस में 3 लैम्डा बाई 2 का जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने कितना देखा था, हमारी क्या होएगी, ब्राइट फ्रिंज तो बनेगा बट उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी क्योंकि इतना एरिया तो ब्लॉक हो गया लाइट का. सिर्फ लाइट पास कहाँ से हुई, लैम्डा बाई 2 रीजन से हुई. नेक्स्ट 2 लैम्डा पे फिर डार्क. तो हम आप ग्राफ के थ्रू आप क्या देख रहे हो, आपकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है. ठीक है, अब जब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना था, ठीक है, ये हमने क्या निकाला था, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिला था, इसकी जो इंटेंसिटी होएगी, स्टार्टिंग में इंटेंसिटी अगर सपोज आई नोड इंटेंसिटी थी तो जो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी होएगी वो कितनी होएगी, आई नोट बाई 22. अब आप सोचो कि आप किसी चीज़ का 1/22 पार्ट उसका आप सिर्फ इतनी इंटेंसिटी उसकी बनेगी, बाकी की सारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. नेक्स्ट जो फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा. ठीक है, ये तो क्या है आपका फर्स्ट मैक्सिमा, ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी मैक्सिमा. ठीक है, ये प्राइमरी, फिर इसके बाद क्या बन गया आपका सेकेंडरी मैक्सिमा. उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी 1/61 टाइम, मीन्स ऑलमोस्ट. ठीक है, बहुत ही डिम. अब ऐसे ही आप सोचो 1/21, 1/61, ऐसे ही अगर आपका थर्ड बनता है, थर्ड के केस में कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाय वेरी लेस. ठीक है, समथिंग 90 कुछ. तो 90 कुछ का मतलब क्या हुआ यहाँ से आपका, कि ऑलमोस्ट वो आपको दिखेगा ही नहीं. अब ब्राइट फ्रिंज भी आपको डार्क ही दिखेगा. नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, विड्थ देखेंगे. जो हमने सेंट्रल मैक्सिमा निकाला इसकी विड्थ कितनी है. ठीक है, आपने क्या देखा, आपका जो डिस्टेंस था सेकेंडरी का, ठीक है, आपका जो वो हमने कितना ले लिया था, हम ओपी डिस्टेंस हमने कितना लेके चले, एक्स लेके चले. ठीक है, अब हमें पता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. एन को हमने क्या माना, यहाँ पे 1 माना, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई ए आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो उस केस में हम क्या देख लेते हैं, हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं. अब उस केस में, इस केस में आपका जो आपकी स्लिट है इसका इसके बीच का डिफरेंस है ना. ठीक है, बट इंटरफेरेंस के केस में हमने इसको क्या कंसिडर करके चले थे, हम इसको डी कंसिडर करके चले थे ना. और ये डी कैसे हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन. ठीक है, अब इसको हमने डी कैसे लिखा, हम इसको देखते हैं. आपको पता है फोकल लेंथ L2 लेंस की क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज है स्लिट के. ठीक है, 2 लेंस है, 2 फोकल लेंथ होंगी, मीन्स इसकी जो फोकल लेंथ बनेगी वो स्लिट के बहुत ज़्यादा पास होएगी. तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और फोकल लेंथ से स्क्रीन का डिस्टेंस और स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो इसीलिए हमने इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया था आपका, उस केस में x/f आया था, तो यानी x/d भी हो सकता है हमारा. ठीक है, अब ये तो इंटरफेरेंस के केस में हमने देखा था. ठीक है, ये हमारा डायफ्रैक्शन के केस में क्या आ गया, हमारा लैम्डा बाई आ गया. जब इन दोनों को हम क्या रखेंगे, इक्वेट कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की लैम्डा d बाई ए. ठीक है, डायफ्रैक्शन के केस में आ गई ना, किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ आई है.
ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, इसकी विड्थ कितनी आई है यहाँ से लैम्डा डी बाय ए। पर उस केस में हमने इसकी जगह क्या लिया था, स्मॉल डी लेके चले थे, ठीक है, जो आपकी फ्रिंज की जो आपकी विड्थ आई थी, ठीक है। अब ये भी क्या है, आपकी फ्रिंज की विड्थ है ना, बट ये कितनी है, हाफ विड्थ है, ठीक है। बट पूरी विड्थ देखेंगे तो यानी 2 बार एक्स, एक बार ये एक्स एक बार ये एक्स, यानी 2x। जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है इस केस में आपकी क्या है, 2 टाइम्स है। बट इंटरफेरेंस के केस में क्या आई थी, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, और स्मॉल डी क्या था, दोनों स्लिट्स के बीच का जो ये दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप था। इस केस में डी की जगह बस हमने क्या लिखा, ए लिखा। इक्वेशन बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा डी बाय ए, बस उसका क्या लिख देंगे हम, 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, आधी ये और आधी ये है, ठीक है। तो अगर आपको विड्थ पूछता है तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपका x आएगा उसके बाद, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में हमने क्या देखा, यहाँ से जो आपका वैल्यू आई है लैम्डा थीटा की और ए की, ये क्या है, दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप थीटा की अगर आप ए को क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, मीन्स अगर आप इस विड्थ को बढ़ाते जाओ तो दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी यहाँ से, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए है ना। अब हमने क्या देखा, ए का क्या लिया हमने, सबसे पहले हमने लैम्डा लिया, ठीक है। उस केस में आपका अगर छोटा है अब हमारा ए, इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी विड्थ बड़ी हो गई इसकी, थीटा बड़ा हो गया तो विड्थ बड़ी हो गई यहाँ से, ठीक है। ये हमारी विड्थ इंक्रीज हो गई। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, 5 लैम्डा हुआ, अब यानी लाइट के कंपेरेबल आपने नहीं ली, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगी, इसकी जो विड्थ होती जाएगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप ए की वैल्यू को, स्लिट को बढ़ाते जाओगे, हमने क्या देखा था कि जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे विड्थ पहले इतनी है, डायफ्रैक्शन कम हुआ, फिर विड्थ हम घटाते गए, डायफ्रैक्शन ज़्यादा होता गया। डायफ्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ इंक्रीज होती गई, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, इसको आप फॉर्मूला से भी देख सकते हो, ठीक है। जो आपकी एंगुलर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, ये 1 है, तो ये 2 हो गई आपके पास, यानी 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपकी बात, 2 लैम्डा बाय ए हो गया। थीटा लैम्डा बाय ए है, बट एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है। ओके, अब किसका डिफरेंस देखेंगे। एक तो हमने जो डायफ्रैक्शन पैटर्न देखा सिंगल स्लिट से, मोनोक्रोमेटिक लाइट और वाइट लाइट का देखेंगे। जब हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली तो जो हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न था वो कैसे बना, ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस थे। बट इंटरफेरेंस के केस में हमने क्या देखा था, इनकी विड्थ इक्वल होगी, जो डार्क और आपके ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। बट डायफ्रैक्शन के केस में इन दोनों की विड्थ क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, अनइक्वल विड्थ की होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी डायफ्रैक्शन के केस में किसकी होएगी, मैक्सिमा इंटेंसिटी किसकी होएगी, आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की होएगी, ठीक है। उसके बाद जो सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा वो फॉल ऑफ रैपिड होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैक्सिमा इसकी थी, अब ये जो दोबारा बनी, देखो इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी में कितना गैप है, ये इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी तो ये बहुत कम इंटेंसिटी है। नेक्स्ट, जब आपका सोर्स ऑफ लाइट वाइट लाइट होगा तो हमें पता है हमेशा डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या बनेगा, हमारा कलर्ड बनेगा। बट इस केस में क्या होगा, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो तो वाइट होगा, और जो बाकी दूसरे ब्राइट फ्रिंजेस होंगे जिनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी वो क्या देंगे, आपको कलर्ड लाइट देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डायफ्रैक्शन पैटर्न थ्रू ए सिंगल स्लिट। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, डिफरेंस देखेंगे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में। पहले ही हमने देख लिया इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है, 2 सुपरपोजिशन वेव्स, क्योंकि उसमें 2 स्लिट्स होती हैं। बट ये क्या होता है, सिंगल वेव की वजह से जो आपके वेव फ्रंट बनते हैं, डायफ्रैक्शन होता है वो सिंगल की वजह से होता है, ठीक है। जो सुपरपोजिशन होता है आपकी सेकेंडरी वेवलेट से, ठीक है। सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, फर्स्ट वेव फ्रंट बना, जब इसके सेकेंडरी वेवलेट्स बने उसकी वजह से जो पैटर्न बना उसको हम क्या कहेंगे, डायफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। इंटरफेरेंस में आपको पता है जितने भी ब्राइट फ्रिंज होते हैं सेम इंटेंसिटी के होते हैं, बट डायफ्रैक्शन के केस में अभी अभी हमने देखा इनकी इंटेंसिटी सेम नहीं होती। इंटेंसिटी क्या होती जाती है, जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इंटरफेरेंस के केस में हमने क्या देखा था कि मिनिमा जब बनेगा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। इंटेंसिटी 0 होने का मतलब बहुत अच्छा हमें क्या मिलेगा, एक कॉम्बिनेशन मिलेगा ब्राइट और डार्क बैंड्स का।
बट इस केस में अगर हम देखें डायफ्रैक्शन के केस में इंटेंसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि आपने देखा कि मिनिमम के केस में एन लैम्डा है और एन की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, इसकी इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रास्ट ब्राइट और डार्क का अच्छा नहीं मिलेगा, एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी उसकी। द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, अब इंटरफेरेंस में या तो विड्थ सेम हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, बट डायफ्रैक्शन के केस में वी आर श्योर कि कभी भी विड्थ इक्वल नहीं होगी, कभी भी ऐसा केस नहीं होगा जब विड्थ क्या हो उसकी इक्वल हो। नेक्स्ट इज योर फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है। फ्रेजनल डिस्टेंस क्या है कि आपकी क्या है, रे ऑफ लाइट्स आई, ठीक है, वो बेंड हुई, बेंड होने से पहले जो आपका जो सिग्निफिकेंट मिनिमम डिस्टेंस है, उस सिग्निफिकेंट मिनिमम डिस्टेंस को आप क्या होगे, फ्रेजनल डिस्टेंस है। इसका फॉर्मूला लर्न करना है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, विच इज़ ZF, ठीक है। ZF क्यों लिखा, क्योंकि F क्यों लिखा हमने इसके बेस में, क्योंकि ये क्या है, फ्रेजनल डिस्टेंस है, दैट इज़ A²। A क्या था हमारा, ये जो स्लिट है इन दोनों के बीच की जो विड्थ थी, जब उन दोनों का स्क्वायर को लैम्डा से डिवाइड कर दोगे तो ये हमें क्या देगा, फ्रेजनल डिफरेंस।